अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सना शमीम है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आपने अक्सर सुना होगा कि आई कैन सी द रेड फ्लैग्स हियर, आई कैन सी द ग्रीन फ्लैग हियर। ये इस तरह के वर्ड्स और इस तरह की लैंग्वेज आजकल जो कि बड़ी कॉमन है, इसका मतलब क्या है और ये क्या बताता है, आइए जानते हैं। सबसे पहले ये कि रेड फ्लैग्स जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है, यानी रेड सिग्नल यानी कि वार्निंग साइंस। यूजुअली इस तरह के वर्ड्स तब बोले जाते हैं जब हमें बहुत सारी चीज़ें सरफेस लेवल पे तो बहुत अच्छी लग रही होती हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बाद में ये रियलाइजेशन होती है कि कुछ चीज़ें बहुत चुभ रही होती हैं या फिर बुरी लग रही होती हैं, और फिर स्लोली वो चीज़ें होते होते आहिस्ता आहिस्ता उन तमाम रिश्तों को भी ख़राब कर देती हैं जिसमें ये शामिल होते हैं। तमाम रिश्तों के ख़राब होने से ज़हनी सेहत पे असर पड़ता है, तो इसलिए रेड फ्लैग्स को समझना और इनके बारे में बात करना इम्पॉर्टेंट है। रेड फ्लैग्स बेसिकली इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कोई शख्स अपनी कन्वर्सेशन में भी ज़ाहिर कर सकता है, नॉर्मल अपने रवैये से भी ज़ाहिर कर सकता है। जैसे मिसाल के तौर पर किसी दूसरे को छोटा दिखाना, किसी बात पे ताने देना, या फिर मजाक मजाक में बॉडी शेमिंग या फिर किसी भी तरह की ऐसी चीज़ ज़ाहिर करना जिससे महसूस हो कि दूसरा शख्स हमारे आगे कोई हैसियत नहीं रखता, या फिर दूसरा शख्स इतनी हैसियत नहीं रखता कि उसके लिए कुछ अच्छा किया जाए। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो कि लोग अक्सर क्लियर नहीं बताते, मगर छोटे छोटे तानों की सूरत में या रेड फ्लैग्स की सूरत में ज़ाहिर कर देते हैं। क्या हम उन रेड फ्लैग्स को पहचानते हैं, और क्या वो रेड फ्लैग्स हमारे सामने आते हैं और हम उनको इग्नोर कर देते हैं? अगर हाँ, तो इसकी क्लैरिटी लेना ज़रूरी है, क्योंकि समटाइम्स कुछ लोगों का अंदाज़ ही ऐसा होता है और समटाइम्स कुछ लोग इस तरह के मीनिंगफुल फ्रेसेस यूज़ करते हैं जो आपके लिए कहीं ना कहीं तकलीफ़ दह साबित होते हैं या फिर आपके रिश्तों को ख़राब करने में अपना किरदार अदा करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमेशा अपनी कम्युनिकेशन और दूसरे से जो भी आप बात कर रहे हैं उसमें ध्यान रखिए कि दूसरा आपको मैसेज क्या दे रहा है। क्या उसमें कोई रेड फ्लैग्स हैं तो उनके लिए क्लैरिफाई करना ज़रूरी है, और क्लैरिफाई करने के लिए किसी थेरेपिस्ट से रब्ता करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अक्सर जब हम अपनी बातों का मशवरा किसी दूसरे इंसान से करने जाते हैं तो आम तौर पर लोग अपनी राय के मुताबिक या अपने तजुर्बे के मुताबिक आपको मशवरा दे देते हैं। ऐसा भी होता है कि समटाइम्स आपको वो रेड फ्लैग्स नज़र आ जाए जो एक्चुअली रेड फ्लैग्स ना हो, और ऐसा भी होता है कि समटाइम्स उन रेड फ्लैग्स को इग्नोर करा दिया जाता है कि ये तो नॉर्मल है, ये तो आम बात है, ऐसा तो होता ही है। यहाँ पर एक बार फिर इस बात को समझने की ज़रूरत है कि रेड फ्लैग्स कौन से वार्निंग साइंस हैं और ये वार्निंग साइंस हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट हैं और कैसे नुकसानदेह हो सकते हैं। रेड फ्लैग्स अमूमन हम उन चीज़ों को भी कहते हैं जिसमें गैस लाइटिंग भी आ जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर किसी के अंदर कोई खूबी है, लेकिन इस बात के डर से कि कहीं वो हमसे ज़्यादा आगे ना निकल जाए, अक्सर लोग उसकी उस खूबी को ही उसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर लेते हैं या फिर उसकी उस खूबी को बहुत छोटा करके दिखाते हैं। इस तरह की चीज़ें रिश्तों में अगर हों तो रिश्ते बहुत अरसे तक कायम नहीं रहते, या अगर कायम रहते हैं तो स्टेबिलिटी नहीं होती है। स्टेबिलिटी होती है तो उनमें उतना प्यार और जज्बा नहीं रहता, और फिर इंसान आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को या तो ब्लेम करना शुरू कर देता है या फिर अपने उन रिश्तों को मजबूरन निभा रहा होता है। अगर हम जान सकते हैं और हम अपने आप को बेहतर तरीके से डील कर सकते हैं तो क्या ज़रूरत है इन रेड फ्लैग्स के साथ भी ज़िंदगी गुजारने के लिए। तो बेहतर है कि जब भी आपको कोई रेड फ्लैग्स या कोई सही चीज़ नज़र आए तो किसी माकूल शख्स से रब्ता करें जो आपको इन रेड फ्लैग्स के बारे में ना सिर्फ क्लैरिटी दे, बल्कि आपको ये भी बताए कि किस तरह बाउंड्री मेंटेन की जाती है, किस तरह कम्युनिकेशन को बेहतर बनाया जा सकता है, क्योंकि आप इन तमाम मसलों को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर फेलिगो के प्लेटफॉर्म पे आपको बहुत आसानी से आप किसी भी थेरेपिस्ट से या किसी भी प्रोफेशनल से रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।